प्रिय दर्शकों, क्या हो यदि आपकी कुंडली में राहु और शनि एक साथ किसी भाव में बैठे हों। क्योंकि कुंडली में 12 जो भाव हैं वो आपके जीवन के अलग अलग कर्मों को कह सकते हैं, अलग अलग रिश्तों को कह लें, अलग अलग परिणामों को दिखाते हैं। और इन भावों में यदि राहु और शनि एक साथ आ जाए, क्योंकि परिचर्चा का विषय ये है कि राहु जो है फिलहाल अभी चला आ रहा है मीन राशि में, और शनि जो है ये 29 मार्च को चला जाएगा मीन राशि में। और राहु का जो गोचर होगा वो मई में होगा, यानी 18 मई के आसपास राहु जो है वो कुंभ राशि में जाएगा। राहु चूंकि उल्टी चाल चलता है तो मीन से कुंभ में जाएगा। तो कहा जाता है कि मार्च से लेके और 18 यानी 29 मार्च से लेके और 18 मई तक राहु और शनि जो है वो एक साथ रहेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर देंगे। कहा जाता है करीब करीब मान के चलिए 30 से 40 दिन तक जो है, या 45 दिन तक राहु शनि एक साथ रहेंगे। और किस तरह के फल देंगे, कहा जाता है कि ज्योतिष में इसे पिशाच योग भी बोलते हैं। राहु शनि एक साथ है तो पिशाच योग भी बनता है। अब ये दो विपरीत ग्रह हैं जिनके विचार अलग अलग हैं। राहु क्या करता है, ये तेजी चाहता है, यानी आपके कर्म जो है इसमें तेजी हो। कोई काम आप कर रहे हैं उसमें जल्दीबाजी दिखाएं, आप कोई पेपर साइन करना जल्दीबाजी दिखाइए, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना जल्दीबाजी दिखाइए और पाने का प्रयास करिए। शनि के साथ क्या है, ये आपको धीमा करता है। यानी शनि यदि आपको कोई पेपर साइन करना है तो आपको 3 दिन समय देगा कि आप 3 दिन सोच विचार कर लीजिए फिर साइन करिए। कहीं की यात्रा करनी है तो यात्राओं में आपको कहेगा कि 4 दिन की जगह 6 दिन आप यात्रा करिए, लेकिन परिणाम उसके अच्छे लेके आइए। राहु और शनि ये दो विपरीत ग्रह जब एक साथ रहेंगे करीब करीब 40-45 दिन एक ही राशि में, तो किस तरह के प्रतिफल देंगे। दोनों जो है आपके किस भाव में है। जैसे कहा जाए कि यदि आपकी मेष राशि है, मेष राशि के लिए देखा जाए तो राहु और शनि का जो गोचर होगा वो होगा उनके 12th हाउस में, जहाँ की शनि रहेगा राहु के साथ। शनि यहाँ पे कारक माना जाता है, राहु यहाँ पे आपको फंसाने वाला माना जाता है, यानी आपकी बुद्धि और दिमाग को भ्रष्ट करता है, आपको दिखावे की तरफ प्रेरित करता है, आपको खर्चे की तरफ प्रेरित करता है। शनि जहाँ पे आपको धीर गंभीर बनाता है, वहीं राहु आपको दिखावे की तरफ प्रेरित करता है। तो ये एक भाव की चर्चा है। वृषभ राशि के लिए वही चीज आपके 11th हाउस में बनेगी, तो आप जल्दीबाजी दिखाएंगे, आप तेजी दिखाएंगे, लाभ कमाने के लिए अनैतिक रास्ते आप अपनाएंगे। तो बताने के पीछे ये भाई हर राशि के लिए अलग अलग भाव में कुछ ना कुछ गोचर बनेंगे। मिथुन राशि के लिए वही 10वें भाव में बनेगा, कर्क राशि के लिए वही उनके 9वें भाव में बनेगा, तो आपका वो भाव दूषित करेगा। बताने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि आपका वो भाव दूषित होगा। और 45 दिनों तक यदि राहु और शनि आपकी कुंडली में खराब स्थिति में, यानी डिग्री उनकी खराब है, शत्रु राशि में पड़े हुए हैं, अस्त स्थिति में है, तो मान के चलिए कि ये समय आपके लिए जो होगा, भले और ग्रहों के गोचर बड़े अच्छे रहे, लेकिन राहु शनि सम्मिलित रूप से आपका 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय प्रभावित करेंगे और आपको कहीं ना कहीं से अनेक तरह की दुश्वारियां झेलने को मिलेंगी। तो पूजा पाठ करिए, राहु की भी आराधना करिए, शनि की भी आराधना करिए, कर्म अच्छे करिए। शनि यहाँ पे प्रतिफल देने वाला माना जाता है। जब भी शनि जो होता है वो मीन राशि में जाए, बृहस्पति की राशि है और शुभ राशि में जाता है, तो आपने यदि शुभ कर्म किए हैं तो आपको फल भी शुभ देगा यहाँ पे। लेकिन आपने यदि अनैतिक कार्य किए हैं और अनैतिक तरीके से पैसे कमाए हैं, तो मान के चलिए राहु के साथ शनि का ये गोचर जो होगा ये फिर पिशाच योग है, तो फिर आपको पिशाच की तरह ही सताएगा। कहीं ना कहीं से आपको एहसास होगा कि आपने अपने कर्म गलत किए थे, इसलिए आपको जो चीजें मिल रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो राहु शनि के इस प्रकोप से बचना है तो एक मध्यम फल अपनाइए। किसी कार्य को करना है तो न बहुत जल्दी करिए न बहुत ही डिले करिए। आपका जो अपना एक स्वाभाविक गुण है आप उस गुण के अनुसार काम करिए। चीजों को सोच के समझ के परख के करिए ताकि आपका दिमाग भ्रमित न रहे। राहु शनि जब भी होंगे दिमाग भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करने का परिणाम ये होता है कि आदमी जो होता है फैसले वो बहुत ही कहते हैं प्रूडेंट, यानी बहुत दूरदर्शिता पूर्ण नहीं ले पाता है। तो शुरू में तो उसे लगता है कि चीजें मेरे फेवर में हैं, मुझे फायदा पहुंचाएंगी, लेकिन बाद में उसको ये समझ में आता है कि उसका निर्णय गलत था, चीजें नुकसान में चली गई। तो मैंने वही बोला कि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको लंबे समय में देगा, लेकिन अच्छे कर्म के अच्छे फल देगा। लेकिन आपने यदि बुरे कर्म किए हैं तो राहु शनि का ये गोचर जो है हर राशि वालों को उनके भाव के अनुसार, यदि आपने किसी का हक मारा है, किसी के लाभ को छीना है, तो भले वृषभ राशि के लाभ भाव में बनेगा तो आपके लाभ को ये प्रभावित करेगा, आपका लाभ ये वापस लेगा। 10वें भाव में है, यदि आपने किसी के साथ कर्म खराब किए हैं तो आपको भी समाज में उस कर्म को उसका प्रतिफल मिलेगा, बैक टू बैक आपको झेलना पड़ेगा। यदि देखा जाए आपके 7वें भाव में आपने किसी पार्टनरशिप में धोखा किया है
आपने यदि धोखा किया है तो ये समय ऐसा है कि आपका सप्तम भाव प्रभावित होगा और आपको भी कहीं न कहीं से धोखे मिलेंगे। पंचम भाव है तो संतान आपको कष्ट देगी, आपकी विद्या आपके काम नहीं आएगी, बुद्धि आपकी भ्रमित रहेगी। तो कर्म अच्छे करिए इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्मों से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो यदि आपने अपने अतीत में कर्म अच्छे किए हैं तो राहु शनि का ये गोचर आपको बहुत परेशानी करने जा रहा है। पिशाच योग कह लें, दैत्य योग कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा। कर्म खराब थे आपके तो अभी से भी जो है कर्मों को सुधारिए, पूजा पाठ करना, सात्विक रहना, ये सारी चीजें सही करिए। न केवल आपकी मानसिक स्थिति प्रगाढ़ होगी, शारीरिक स्थिति प्रगाढ़ होगी, ग्रहों के जो है अच्छे फल आपको उत्तरोत्तर मिलते जाएंगे। तो राहु और शनि जो ये 29 मार्च से लेकर 18 मई तक रहने वाले हैं, ये नई नई चीजें आपको दिखाएंगे। आपके साथ के रहने वाले लोग, आपके अगल बगल रहने वाले लोग, कुछ लोग जो है आपको धोखा देंगे कह सकते हैं, कुछ लोग आपसे दूर भागेंगे, कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप आपकी टूटेगी। तो जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके प्रतिफल उसको 1 से सवा महीने में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जितने लोग इस वीडियो को देखें या जितने लोग इस वीडियो से जुड़े या जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हों, उनको एक चीज पता रहे कि राहु शनि एक साथ आने जा रहे हैं और 1 सवा महीने जो है आपकी परीक्षा लेंगे, आपके कर्मों का अनुरूप फल देने का प्रयास करेंगे। आपको हो सकता है आसमान भी दिखाएं कि सारी चीजें आसमान में हैं, आप हाथ बढ़ाएंगे पा जाएंगे, लेकिन आप पता चला हाथ बढ़ाते हैं और चीजें आपको नहीं मिलती हैं। तो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। कर्म अभी से भी अच्छे शुरू करिए, यदि खराब करते हैं आने वाला समय आपका बेहतर होता जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, दो राय नहीं है। अपनी कुंडली में राहु और शनि जरूर देख लीजिए। यदि खराब स्थिति में है तो ये प्रतिफल जो है उसके बुरे प्रतिकूल परिणाम मिलने ही तय है आपको। और यदि आपकी कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली है, स्वाभाविक कुंडली में राहु शनि अच्छे भाव में है, अच्छी स्थिति में है और आपको राजयोग स्थित कर रहे हैं, तो बुरे परिणामों के एक मध्यम फल देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की संभावना नहीं रहेगी। तो एक विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आता है तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें आपको समझा के बता भी दी जाएंगी। पूजा पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी एक जीवित देव माने जाते हैं, चूंकि राहु और शनि के सभी के दुष्प्रभावों को दूर करते हैं, आपको प्रगति का पथ जो है वो दिखाते हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करते हैं। तो हनुमान मंदिर जाइए, कर्म सुधारिए। राहु शनि का ये गोचर भी 1 सवा महीने जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा नहीं लेगा। इतनी चीजें थी इस वीडियो में। बाकी आपके सवाल हैं जो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। नमस्कार।